आज हम स्टडी करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 8 न्यूट्रिशन. स्मॉल इंटेस्टाइन, देर आर 3 पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट हैं. सबसे पहले है ड्यूडेनम. ड्यूडेनम ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ. स्टमक के बाद फ़ौरन जो ट्यूब लाइक पार्ट स्टार्ट हो जाता है येलोइश कलर का, आप देख सकते हैं ये ड्यूडेनम है. इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है. अगर इसे हम सेंटीमीटर में देखें तो ये 25 cm बनेगी. सेकंड पार्ट है हमारे पास जूजिनम. जूजिनम जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लूइश सा पार्ट है ये जूजिनम है, डार्क ब्लूइश पार्ट. तो इसकी लेंथ है 2.4 मीटर्स. थर्ड पार्ट है हमारे पास इलियम. इलियम की जो लेंथ है ये 3.5 मीटर है हमारे पास, 3.5 मीटर्स. तो सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जूजिनम और तीसरा पार्ट है हमारे पास इलियम. सबसे पहले देखते हैं ड्यूडेनम. ड्यूडेनम comprises of first 10 inches, that is 25 centimeter of small intestine, and it is the part of alimentary canal where most of digestive process take place. तो ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. इसकी जो लेंथ है वो 10 इंचज़ है. अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 25 सेंटीमीटर बनेगी. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है और ये वो पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का. एलिमेंट्री कनाल का मतलब है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है टेक प्लेस होता है. ड्यूडेनम में मोस्टली डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस होता है. हेयर फूड इज़ फर्दर मिक्सड विथ 3 डिफरेंट सेक्रीशन. फूड में 3 डिफरेंट सेक्रीशन जो हैं ऐड की जाती हैं यहाँ. सबसे पहले है बाइल. बाइल फ्रॉम लीवर हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ लिपिड्स थ्रू emulsification, that is by keeping the lipid droplets separate from one another. बाइल जो है लीवर से सेक्रीट होता है. ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है लिपिड की. किस तरह, उसको एमल्सिफाई करता है. एमल्सिफाई का मतलब है कि जो लार्ज पीसीज हैं लिपिड्स के उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लार्ज पीसीज को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देता है बाइल. उसके बाद है हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस. From pancreas contains enzyme trypsin, pancreatic amylase and lipase which digest protein, carbohydrate and lipid respectively. पैंक्रियाटिक जो सेक्रीट होता है वो क्या क्या उसमें होता है, सब एंजाइम होते हैं. ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन कराता है. हमने स्टमक वाले पार्ट में पढ़ा था, डाइजेशन इन स्टमक वाले में, कि प्रोटीन वहाँ क्या होता है, पेप्सिनोजिन सक्रीट होता है. जब एक्टिवेट होता है तो वो पेप्सिन बन जाता है. पेप्सिन क्या करता है, लार्ज प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में. ट्रिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है सिंपल पेप्टाइड्स में. इसके बाद पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज जो है स्टार्च की डाइजेशन कराता है. इसी तरह लाइपेज क्या करता है, लिपिड की डाइजेशन कराता है. इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल कंटेन मैनी एंजाइम फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड. इंटेस्टिनल जूस जो होता है, जो इंटेस्टाइन की वाल से सक्रीट होता है, उसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन का फूड की जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टू ड्यूडेनम इज़ 2.4 मीटर लॉन्ग जीजूनम. ड्यूडेनम के बाद कौन सा पार्ट है, जीजूनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 2.4 मीटर लॉन्ग है. इट इज़ कंसिडर्ड विद द रेस्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट्स. तो इसका क्या काम है, जो डाइजेशन का प्रोसेस प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का बाकी रह गया उसको डाइजेस्ट करना. लास्ट 3.5 मीटर लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम. जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम है इलियम. 3.5 मीटर लॉन्ग है. इट इज़ कंसिडर्ड
इट इज़ कंसर्न विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसका क्या काम है लास्ट पार्ट का, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर ले, अपनी जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसके अंदर अब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी का पार्ट बना दे। दे आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। इलियम की जो वॉल है उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी इलियम्स के अंदर इस तरह की सर्कुलर फोल्ड्स हैं। दीज फोल्ड्स हैव न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो इस तरह की ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आएंगी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो इस तरह की ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, जिसे हम विलाई कहते हैं। सिंगुलर क्या है? विलस। प्लूरल हमारे पास इसको विलाई कहते हैं, सिंगुलर को विलस कहते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड हेल्प्स अलॉट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती है विलाई? ये इंटेस्टाइन के जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सकती है। Each villus is richly supplied with blood capillaries and vessels of lymphatic system called lacteal। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास विलस है, सिंगुलर विलस होती है, विलाई का सिंगुलर क्या है? विलस। तो इसकी जो वॉल्स हैं उसको ब्लड कैपिलरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे होती हैं इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज। ये आप देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होंगी, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। जबकि येलो कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स सराउंडेड बाय जो ब्लड कैपिलरीज हैं इसे हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। तो जो हमारे पास विलाई होती है इसके ऊपर फर्दर माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो मोस्ट एफिशिएंट हो जाता है। द वॉल्स ऑफ विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। जो ये आप देख सकते हैं विलस की वॉल दिखाई गई है, ये सिंगल सेल थिक है, यानी कि सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है। यानी इसकी जो थिकनेस है अगर देखा जाए, ये एक सेल है, एक सेल है, एक सेल के बाद क्या आ जाती है? ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं। सिर्फ सिंगल सेल थिकनेस है विलाई की। द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल दैट इज सिंपल शुगर एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलाई। विलाई के अंदर आप देखें, आपको ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही होंगी। तो ये देखें यहाँ जो भी फूड डाइजेस्टेड होती है ये डाइजेशन होगी, उसके बाद क्या होगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है फूड दाखिल हो गई है। ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड गोज टू लिवर फॉर फिल्टरिंग। ब्लड क्या करता है? ये जो फूड एब्जॉर्ब हुई है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से अवे ले जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन्स के ज़रिए। हेपेटिक पोर्टल वेन्स वो होती है जो एक आर्गन से ब्लड दूसरे आर्गन तक लेके जाती है। हेपेटिक पोर्टल, इसका हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। ऐसी वेन जो ब्लड को लेके जा रही है लीवर तक किसी आर्गन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड कहाँ चले जाता है? लीवर तक चले जाता है फॉर फिल्टरिंग, ब्लड को ताकि फिल्टर किया जा सके। हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड। टॉक्सिन को रिमूव कर लिया जाता है और एक्स्ट्रा फूड को स्टोर किया जाता है। फ्रॉम द लीवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड हार्ट वाया द हेपेटिक वेन। तो हेपेटिक वेन के ज़रिए जो फूड बॉडी को चाहिए होगी वो हार्ट तक पहुंचा दी जाएगी। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल ऑफ विलस। तो मैंने आपको पीछे अभी दिखाया था, जो विलस होती है उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। तो जो लिपिड्स वगैरह की होती है अब्जॉर्प्शन वो किसके थ्रू होती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की अब्जॉर्प्शन होती है लैक्टियल के थ्रू। लैक्टियल कैरीज देम द मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। तो लैक्टियल क्या करती है? इसे मेन लिम्फेटिक डक्ट तक ले जाती है और वहाँ ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है। Bile also contains pigment that are the byproduct of red blood cell destruction in liver. These bile pigment are eliminated from body by feces. तो
जो आप ये देख सकते हैं डायग्राम भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रीन कलर का कोई मटेरियल आ रहा है और गॉल ब्लैडर के अंदर भी जा रहा है और ये इधर से पास होके ड्यूडेनम के अंदर भी जा रहा है। तो एक्चुअल क्या होता है कि रेड ब्लड सेल की जो डिस्ट्रक्शन होती है, ब्रेकडाउन होती है लीवर के अंदर, तो बाइल के अंदर वो वाले बाई प्रोडक्ट भी होती है जो रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन से हासिल हुई है, और इसके अलावा साल्ट्स भी होते हैं, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाती हैं और जब फूड जो है ड्यूडेनम में आती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट वाले पार्ट में आती है, तो तब ये बाइल जो है सिक्रीट हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये जब भी फूड आएगी तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा कि बाइल जो है सिक्रीट हो रहे हैं। तो बाइल्स के अंदर रेड ब्लड सेल के पिगमेंट भी होंगे जो जब रेड ब्लड सेल की लीवर में डिस्ट्रक्शन हुई उसके नतीजे में रिलीज़ हुए, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के साल्ट्स होंगे जो कि एमल्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे, लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस अभी हमने देखा था कि जो लिपिड्स के लार्ज मॉलिक्यूल हैं उसको ये देखें ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बाइल डक्ट है ये किसके साथ फ्यूज़ होकर आ रही है, ये पेंक्रियाज है हमारा। पेंक्रियाज में से डिफरेंट टाइप के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज है, ट्रिप्सन है, तो ये क्या करते हैं, ये भी इसके साथ मिक्स हो गए आते हैं, जिसकी वजह से फूड के जो भी पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। या आप देख सकते हैं जब भी फूड जो है ये कायम है, कायम जैसे ही ड्यूडेनम में आएगा तो क्या करेगा, हाँ, जो गॉल ब्लैडर है वो स्क्रीट करेगा बाइल, जिसके नतीजे में ये फूड के जो पार्टिकल हैं ये छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है हमारे पास लैक्टियल जो किसकी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन करती है। ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मटेरियल है, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, इसको कहते हैं लैक्टियल। ये लिम्फेटिक वेसल है, ये येलो कलर की जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं।